मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने टॉपिक लिया है उपवास के बारे में। और उपवास क्या है, इसे क्यों रखना चाहिए, तो इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के साथ रहकर उसकी इच्छा मालूम करके आप सबके बीच में मैं इस टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूं। तो आप इसमें मेरा साथ दीजिए। इसमें आप मेरा साथ कैसे दे सकते हो, उसकी एक वजह है कि आप शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हो, जिससे वो भी इस बात को जाने। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब वीडियो देखते हो, देखो मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, आपको नहीं पता कि यहाँ पे जहाँ मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ अविश्वासी लोग हैं। और जब वो सो जाते हैं, मैं जब तक वो सोते नहीं हैं, जब तक मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ। और जब वो सो जाते हैं, अब तुम जानते हो दिल्ली में रहना और यहाँ पे कितने टाइम पे लोग सोते हैं, 12 बजे से कोई पहले नहीं सोता। तो मैं उनका इंतज़ार करता रहता हूँ। जब वे सो जाते हैं तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इसमें बहुत मेहनत करता हूँ। ये सब मैं आपके लिए करता हूँ और अपने लिए भी करता हूँ। मैं इसमें खुद भी सीखता हूँ और मैं जो सीखता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे, मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरी मदद भी कर सकते हो। मेरी क्या, इसमें आप मेरी मदद नहीं परमेश्वर की मदद करोगे, क्योंकि आप उसका वचन जो उसने आपको चुना है, क्योंकि ये अविश्वासी लोग तो नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है मसीह भाई बहनों पर। तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, वो आपकी इच्छा है। आप की इच्छा जैसा करे, सब्सक्राइब करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट में हमें अपनी राय भी दिया करें। मैंने कमेंट बॉक्स खुला रख रखा है, मैंने कमेंट बॉक्स इसलिए बंद नहीं किया है। तो वचनों में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद के साथ हम वचन शुरू करेंगे, जिससे हम परमेश्वर का वचन आपको सही तरीके से समझा सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से समझा सकें। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने जिस टॉपिक पे मुझे अगुवाई की वो मैं आज सब भाई बहनों के बीच में प्रभु जी पहुंचाना चाहता हूं। इसमें आपकी इच्छा, आपकी दया मुझ पर हो। बोलने में मेरे पिता परमेश्वर आप मेरी मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं होगे, पिता की आत्मा तुम में बात करती है। प्रभु जी ऐसा ही होने दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उनकी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर, समझने में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं और वचन देखते हैं। हम देखो वचन पढ़ेंगे और वचन को हम जहाँ तक हो सके पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको बिल्कुल सही सही समझाएंगे। हालेलुया। तो मेरा एक आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना आप मुझे समझ पाओगे ना आप परमेश्वर को समझ पाओगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी वीडियो होगी, कितनी छोटी वीडियो होगी, लेकिन जहाँ जहाँ तक होगी मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम देखो वचन
पढ़ते हैं। इस टॉपिक पर आज गहराई से अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद उपवास से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, क्या हम भूखे रहकर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या उपवास रख करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। जबकि यशायाह की पुस्तक कहती है, देखो हम 58 अध्याय, यशायाह का 58 अध्याय वचन 3 से शुरू करेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बताना चाहता है, जब हमने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हम परमेश्वर की सुने, ना कि अपनी सुने। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो हम जहाँ तक हो सके हम परमेश्वर की सुने। और आगे चौथा वचन कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जैसा तुम आजकल उपवास रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। फिर यशायाह 58 का 5 कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुम अपने आप को ऐसे दीन करते हो जैसे हम तुम्हारे को कुछ जानते नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अपने ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर हम पर अपनी नज़र रखता है, क्या हम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और आगे हम वचन देखते हैं, यशायाह 58 का 6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जिन्हें लोग दबा के रखे हैं उनको छुड़ा लो। परमेश्वर जो अंधेर सह रहे हैं उनको छुड़ा लो, सहने वालों का जुआ तोड़ डालो, उनको छुड़ा लो। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ बातें कर रहा है। तो आगे हम वचन देखते हैं। 7वां वचन कहता है, क्या वह यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जब हमने प्रभु यीशु को अपनाया है तो हमें किसी के आगे, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा मैं उसे परमेश्वर के सामने मान लूँगा। देखो, हम मसीह में हैं, हम ज्योति हैं, और परमेश्वर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देता है दिए के लेकर, लेकिन कभी भी उस पर भी मैं बात करूँगा। अभी वो फिर टॉपिक हो जाएगा अलग, लेकिन मैं इस पे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता है, भूखों को रोटी बांट देना, मारे मारे फिरो हुओं को अपने घर लेना, किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना। हालेलुया। फिर आगे वचन देखते हैं, यशायाह का 58 का 8, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने
के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू इन कामों से, जब तू ये काम करेगा, तू अपनी रोटी, मतलब परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहो और दूसरे खिला दो। अगर तुम्हारे पास है कुछ, किसी की मदद करने की व्यवस्था आपके पास है, तो आप उसको मदद जरूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर वरदान नहीं, वो दया चाहता है आपसे। हालेलुया। और आगे वचन 58 का 9 पढ़ेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुआई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो परमेश्वर कहता है यदि तू अंधेर करना, किसी पे बेफालतू में कोई लड़ाई करता है, बेफालतू में हमेशा ये सोचता है, कोई कोई ऐसा इंसान होता है कि वो लड़ाई पे ही रहता है, पता नहीं उससे क्या हो जाता है, जब तक वो लड़ाई ना करे या बेफालतू की बातें ना करे, अंधेर करना ना छोड़े, किसी को सताना ना छोड़े, उसे चैन नहीं आता है। परमेश्वर साहब कहता है तू इन सब बातों को अलग कर दे अपने से, और फिर देख मुझको, मुझे परख कर देख। फिर वो कहता है, तो फिर 58 का 10 पढ़ लेते हैं हम। उद्धारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है, देखो दीनों और दुखियों की हम सहायता कर सकते हैं। अगर हमारे लायक सहायता करने के लिए कुछ है तो हम उसकी सहायता जरूर करेंगे। परमेश्वर भी चाहता है कि आप सहायता जरूर करें। तो यशायाह 58 का 11वां वचन अब हम पढ़ने जा रहे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई वारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, जब उसके आप वचनों के अनुसार चलोगे तब आपको परमेश्वर आशीष देगा। और अगर आप उसके वचनों के अनुसार नहीं चलोगे, आप चाहे 1 महीने का उपवास करो, चाहे 40 दिन का उपवास करो, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तब मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। और हम देखते हैं और मत्ती की पुस्तक में क्या क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर, मत्ती 9 का 13 वचन, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, साफ साफ शब्दों में लिखा है, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, मैं दया चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझसे सीखो मैं कितना दीन बना, वो कितना दयावंत है। जब हम उसके वारिस हैं तो हमें उसके काम दिखने चाहिए। हालेलुया। और आगे मत्ती 9 का 14 कहता है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। और 9 का 15 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। इसका मतलब है जब परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है, हम अपने काम को, अपने रहन सहन को नहीं सुधारते हैं। जब हम अविश्वासी थे तब भी वही कर्म करते थे, और जब हम विश्वासी होकर भी वही कर्म करते हैं, तो परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा। हम शुरू से लेकर जब देखते हैं, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि बेटा ये गलती नहीं करना, उसने वो फल खाकर गलती की, उसने अपनी पत्नी की बात मानी और उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो परमेश्वर, जो परमेश्वर पवित्र है और वो
पाप जो करता है उसके साथ नहीं रह सकता। तो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, जितना हो सके पवित्र जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर के आप वारिस हो और हम ज्योति के संतान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पे बसा है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब यही है, जब कोई मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाता है, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने से दूर पाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अपने जीवन में नज़दीक लाने के लिए उपवास करना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो परमेश्वर से हम वादा करते हैं कि प्रभु जी आज से हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही फल बीतते हैं, हम परमेश्वर से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है और हमारे उपवास को नहीं देखता है। तो जितना हो सके पवित्र जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर का डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ख़त्म होता जाता है। इसलिए बाइबल कहती है मत्ती 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ, तो कभी ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इतनी परिस्थिति में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम सह ना सको। परमेश्वर आपको जानता है किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर बखूब जानता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम वचन देते हैं, और जब किसी व्यक्ति का मन परमेश्वर से दूर होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति को जीवन में नहीं देख पाते। यदि आपका मन परमेश्वर से, तो उपवास कीजिए। और परमेश्वर से उपवास कैसा करना है वो भी आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। मत्ती 6:16, जब जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर कहता है जो लोग मुझे नहीं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन हमें कैसे उपवास? मत्ती 6:17, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू उपवास करे तो लोग वाग नहीं समझने चाहिए, जो तेरे पड़ोसी हैं उनको भी समझ में नहीं आना चाहिए कि तू उपवासी है या तू उपवास में, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। और आगे वचन मत्ती 6:18 कहता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हमें उपवास करना है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने में मौजूद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उपवास करना है, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए उपवास रखेंगे, ताकि जो हमने जाने अनजाने में गलती हमसे हुई है और उस चक्कर में हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो इसलिए हम उपवास करेंगे और थोड़ा दुख उठाएंगे जो परमेश्वर हमसे फिर मिल जाए। हालेलुया। तो हम इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।